Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Verses. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 33 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. First MCQs है Bacteria protects themselves from viruses by fragmenting viral DNA with। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और साथ साथ वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब वायरस जो है ये करते क्या है, बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं और इनके जो जीनोम में जो डीएनए है उसको डिग्रेड करता है। अब बैक्टीरिया जो है ये वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और ये जिस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है उसको हम नाम देते हैं एंडोन्यूक्लियस इसका। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एंडोन्यूक्लियस क्या है। बेसिकली एंडोन्यूक्लियस हमारे पास ऐसे एंजाइम्स है जो करते क्या है, वायरस के जो हमारे पास डीएनए होता है, जो वायरल डीएनए होता है उसकी ब्रेकडाउन करता है, उसको फ्रेगमेंट्स में चेंज करता है। सो हम कह सकते हैं दैट एंजाइम्स दैट क्लीव द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। और यही वो तरीका है जिसके ज़रिए बैक्टीरिया करता क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह अगर हम एग्जांपल्स की बात करें बैक्टीरियोपेज, तो बैक्टीरियोपेज हमारे पास एक वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है और उसके जीनोम को ख़त्म करता है। नंबर 2 है हमारा द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रांसजीन इन द टारगेट टिश्यू इज आइडेंटिफाइड बाय अ ब्लैंक। देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ट्रांसजीन के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रांसजीन क्या होता है। ट्रांसजीन हमारे पास एक ऐसा जीन है जो किसी ऑर्गेनिज्म में आर्टिफिशियली लगाया जाए। जिस तरह आप अपने प्लांट्स को देख ले, क्रॉप्स को देख ले, वाटरमेलन पहले सिर्फ एक टाइप का होता था और होता था डार्क ब्लैक टाइप, मतलब ग्रीन होता था लेकिन दिखता कैसे है, ब्लैक। और अभी आप देख लो कितनी वैरायटीज़ आ गई है। तो ये होता क्या है, ट्रांसजीन जो है ऑर्गेनिज्म में डे बाय डे इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। यानी अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म में एक जीन जो है आर्टिफिशियली लगाते हो तो फिर इसे हम नाम देते हैं ट्रांस जीन का। और हमारे पास अगर आपने किसी टिश्यू में एक जीन लगाया है तो इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं एक रिपोर्टर के ज़रिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड। करेंसी बेसिकली हम पैसों को कहते हैं आम जुबान में, जिसके ज़रिए हम काफ़ी फंक्शंस करते हैं। अब सेल में तो ये नहीं होता कि मुझे 10 का नोट दो, 20 का नोट दो। सेल की जो करेंसी है उसे हम नाम देते हैं एटीपी का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब बाज़ औक़ात ये एमसीक्यूज़ आ जाता है कि एटीपी न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है। तो फिर आपने बताना है कि एटीपी हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है। इसमें जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है वो है एडेनिन। जब इस एटीपी की ब्रेकडाउन होती है एडीपी प्लस पीआई में, तो इससे एनर्जी रिलीज़ होती है और यही वो एनर्जी है जिसे हम करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। देखिए सुन, रेस्पिरेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है और इससे एनर्जी रिलीज़ होती है। फिर रिस्पायरेशन के हमारे पास टू टाइप्स है, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन वो है जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा और एनारोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। और जब हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है जिसमें होता क्या है, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है सल्फेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा इन फर्मेंटेशन ब्लैंक एटीपी प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फर्मेंटेशन इज आल्सो कॉल्ड एन अरोबिक रिस्पायरेशन। और जब फर्मेंटेशन होता है, कंप्लीट साइकिल होता है, तो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 एटीपी रिलीज होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब फर्मेंटेशन के हमारे पास टू टाइप से, एक को हम नाम देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का
और दूसरे को हम नाम देते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नंबर 6 है हमारा टिबिया बोन इज इन द बॉडी। देखिए सुन, टिबिया हमारे पास एक ऐसा बोन है जो लेग में फाइंड किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब टिबिया के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मूवमेंट और हमारे खड़े होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर होता क्या है, जब हमें कोई इंजरी आती है या एक्सीडेंट होता है तो उसमें ज़्यादातर ये टिबिया बोन की जो है वो ब्रेकिंग हो जाती है या रप्चर हो जाता है, तो जिसकी वजह से इसका रिपेयर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये हमारे बॉडी में सेकंड लार्जेस्ट बोन है। फर्स्ट जो लार्जेस्ट है वो है फीमर। 7 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रो फर्स्ट फॉर्म ट्रू लीव्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास प्लांट्स ऐसे थे। देखिए शुरू में जब ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन हो रही होती है तो प्लांट्स की भी तो एवोल्यूशन हो रही होती है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि जब प्लांट्स की एवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो उसमें लीव्स थे। कुछ प्लांट्स ऐसे भी थे जिसमें लीव्स नहीं थे। हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल ऐसे हैं टीरिडोफाइट्स में। जिस तरह अगर हम फर्न्स की बात करें तो उसमें लीव्स नहीं थे। तो जो फर्स्ट वस्कुलर प्लांट थे जिसमें लीव्स आए वो हमारे पास थे लाइकोप्सिडा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और लाइकोप्सिडा ये हमारे पास एक्टिनोडोफाइट से ये वेस्कुलर प्लांट से मुराद इसमें हमारे पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। इसमें रहते हैं हमारा स्टडी ऑफ लिवर इज कॉल्ड। लिवर के स्टडी को हम नाम देते हैं हेपाटोलॉजी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और यहाँ से स्टूडेंट्स आपने ये अंदाज़ा लगाना है हेपेटा मीन लेवल, ठीक है, एंड लॉजी मीन स्टडी। और इस तरह जिन सेल से हमारे पास लीवर मिलकर बना होता है इसे हम नाम देते हैं हेपेटिक सेल्स का। चीज़ नंबर 9 है हमारा स्टोमा फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स क्लोजेस व्हेन गार्ड सेल। देखिए स्टूडेंट, स्टोमेटा बेसिकली ये स्टोमा नहीं है, स्टोमेटा है। अब जब स्टोमा प्लस गार्ड सेल्स जब ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर से हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। और अगर स्टोमा प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल जब ये दोनों तीनों आपस में इकट्ठे हो जाए फिर से हम नाम देते हैं स्टोमेट्रल अपरेचर का। अब होता क्या है, जो स्टोमेटा सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग है ना, ये गार्ड सेल की टर्जिडिटी की वजह से होता है। अगर गार्ड सेल से क्या होता है, वाटर बाहर चला जाए तो फिर क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। जैसे स्टूडेंट्स आप कोई दो बलून ले लो और उनमें आपने पानी भरा हुआ है तो वो बलून क्या होते हैं, बिल्कुल फुले हुए होते हैं, बड़े होते हैं। तो उस टाइम पर आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के गार्ड सेल में वाटर है और ये इस टाइम पर स्टोमेटा ओपन होगा। अब अगर आप इस स्टोमेटा से वाटर निकाल लो तो जो गार्ड सेल होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और स्टोमा भी क्लोज हो जाता है। किस्म 10 है हमारा हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मेल एंड ब्लैंक टाइम्स इन फीमेल इन 1 मिनट। देखिए स्टूडेंट्स, हार्ट बीट जो है अब मेल में 72 नॉर्मल कंसिडर किया जाता है जबकि फ़ीमेल में 80 टाइम्स जो है ये नॉर्मल है। अब यहाँ इसके साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको याद होनी चाहिए। नॉर्मली अगर ह्यूमंस में बात करें तो 60 टू 40 सॉरी 60 to 100 पर मिनट। यानी अगर ह्यूमन में हार्ट बीट 60 to 100 है तो इसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर 60 से कम है तो इसे फिर हम नाम देते हैं ब्रेडिकार्डिया का। ब्रेडिकार्डिया मीन लो हार्ट बीट। और अगर 100 से ऊपर है, 100 से जितना भी ऊपर, अगर 101 भी है तो फिर इसे हम नाम देते हैं टैकीकार्डिया। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा पीसीआर टेक्निक वॉज इन्वेंटेड बाय। देखिए स्टूडेंट, पीसीआर टेक्निक को फॉर द फर्स्ट टाइम जो है कैरी मुलिस ने इन्वेंट किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इसमें किया क्या जाता है, जब पीसीआर, इस पर मेरी एक वीडियो भी अपलोड की गई है, इसके ज़रिए हम डिफरेंट कंपाउंड की सेपरेशन करते हैं। एक्सक्यूज में 12 है हमारा विच इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से मुराद क्या है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से मुराद एक ऐसा क्रॉप जिसमें आप लोगों ने या हमने साइंटिस्ट ने ऐसे जीन्स लगाया हो ताकि इसकी क्वांटिटी अच्छी हो जाए और साथ साथ इसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाए। लेकिन आजकल सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस किया गया है जबकि क्वालिटी कुछ भी नहीं होती। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम जितने भी क्रॉप्स दिए गए हैं, चाहे अगर वो बीटी कॉटन हो, बीटी ब्रिंजल हो या गोल्डन राइस हो, तीनों के तीनों में ऐसे जीन्स इंसर्ट किए गए हैं
सो बिकॉज ऑफ दैट हम कहते हैं कि ये तीनों क्रॉप्स हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मेथड 3 है हमारा द वैक्सीन प्रिपेयर्ड थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट वैक्सीन था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दरियाफ्त किया था और वो हमारे पास था पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम पंजाई से लिया गया था। अब वो वैक्सीन जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाया जाए डीएनए से, उसे हम नाम देते हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए। और थर्ड जनरेशन वैक्सीन में हमारे पास जो कोरोना वैक्सीन थे ना, ये भी थर्ड जनरेशन के थे। एमसीक्यू नंबर 14 है हमारा प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो प्लाज्मिड्स हैं ना, इसे हम नाम देते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है। ये करते क्या है, सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं। ये जो मेन क्रोमोसोम होता है एक बैक्टीरियल सेल में, ये इससे इंडिपेंडेंट जो है क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। और प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो उसे हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास मेल है। अब प्लाज्मिड जो है ये क्लोनिंग वेक्टर्स में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नंबर 15 है हमारा द फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरापी ओवर अ 4 year old गर्ल वाज फॉर। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक सिंपल सा एमसीक्यूज है, इसलिए ये आप लोगों का हो गया होमवर्क। 99% वर्क मैं खुद करता हूँ और एक एमसीक्यूज में हमेशा आप लोगों को एमसीक्यूज में दूंगा। इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने मुझे विद एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।